जिसने मजहब का नाम लेकर हजारों हिंदुओं का कत्ल कराया हो, उन्हें यातना दी हो, क्या वो शख्स सेक्युलर हो सकता है? शायद नहीं। लेकिन अगर नेता चाहे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया में अगर कोई सबसे सस्ता पायजामा है तो वो है धर्मनिरपेक्षता का। ये एक ऐसा पायजामा है जो किसी को भी पहनाया जा सकता है। आजकल इस पैजामे को हैदराबाद में हजारों हिंदुओं के कातिल निजाम को मरणोपरांत पहनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। मामला थोड़ा सा दिलचस्प है, तो क्यों ना इसका उसी तरह आरंभ किया जाए। इसके बाद आप फैसला करना कि कौन सेक्युलर है और कौन कम्युनल। क्योंकि आज से करीब 4 साल पहले 15 जनवरी 2018 की बात है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैदराबाद के निजाम की तारीफ में इस तरह पागल हुए कि पहले विधानसभा और इसके बाद तो तेलंगाना में जलसे और जुलूस करके निजाम की प्रशंसा करने लगे। तब उस दौरान भाजपा नेता वी सुधाकर सामने आए और कहा, निजाम के तारीफ करते वक्त केसीआर ये भूल जाते हैं कि रजाकारों के हाथों सैकड़ों लोगों का कत्ल हुआ था। निजाम मीर उस्मान अली भारत से नहीं मिलना चाहते थे और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पुलिस एक्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। तब जाकर हैदराबाद का विलय भारत में हो पाया था। इसके बाद तो आरएसएस के मुख्य पत्र पांचजन्य में लेख लिखे गए और देश के सभी हिंदुओं के सामने आरएसएस ने निजाम का काला चिट्ठा खोल डाला। बताया कि निजाम के राज में हजारों हिंदुओं का कत्ल हुआ, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और तेलंगाना के मुख्यमंत्री आज उन्हें अच्छा इंसान बता रहे हैं। लेकिन समय है भाई, काल के सामने सब कुछ बदल जाता है। यहाँ भी बदल गया और अब आरएसएस ने एक बड़ा यू टर्न मारते हुए कई दिन पहले आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने निजाम हैदराबाद की शान में कसीदे पढ़े, उनकी दूरदर्शिता की तारीफ की। साथ ही निजाम हैदराबाद को बहुत दूरदर्शी शख्स बताते कहा कि हैदराबाद में आधुनिक शिक्षा उन्हीं की देन है, उनकी निशानियां चारों तरफ बिखरी हुई है, वो एक महान सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष इंसान थे। अब अगर हम आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार जी की ये बात मान ले तो ये सवाल बन जाता है कि अगर निजाम महान सेक्युलर इंसान था तो फिर कम्युनल कौन था? क्या सरदार पटेल जी कम्युनल थे? इंडियन आर्मी कम्युनल थी? उस समय निजाम के अत्याचारों से सुप्त होकर उसकी सेना से टकराने वाला संगठन आर्य समाज कम्युनल था या सावरकर की हिंदू महासभा कम्युनल बन गई थी? क्योंकि ये सब उस दौरान की बात है जब हैदराबाद राज्य के हिंदू समाज का कोई रखवाला नहीं था। उल्टे हिंदुओं को समाप्त करने के लिए खाकसार पार्टी, निजाम की सेना, इत्तेहादुल संगठन, दीनदार सिद्दीक के धर्म प्रचारक अनुयायी सब ने कोहराम मचा रखा था। खाकसार पार्टी और दीनदार सिद्दीक पार्टी, इत्तेहादुल संगठन और रजाकारों के पीछे निजाम सरकार खड़ी थी। इसीलिए वे सभी हिंदुओं के खिलाफ बेरोक टोक हिंसा कर रहे थे। हिंदुओं की महिलाओं को जबरन उठा लिया जाता था। हिंदू अपने ही देश में नरक का जीवन जी रहे थे। न कोई राजनीतिक दल उनकी सुनता और न कोई हिंदू संगठन उनके साथ खड़ा था। हालात ये थे कि दीनदार सिद्दीक स्वयं को चन्न बसवेश्वर का अवतार बताते थे और कहते थे कि भगवान बसवेश्वर के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए ही इस्लाम मजहब आया है। इस प्रकार गुमराह करके दीनदार सिद्दीक और उनके अनुयायियों ने हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। अपने प्रचार प्रसार में वे राम और श्री कृष्ण जी जैसे हिंदुओं के भगवानों का भी अपमान करते और इस्लाम को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म बताते। जब ये सब हुआ तो आर्य समाज नाम के संगठन से सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उस समय दो भाई थे, एक बंसीलाल, दूसरे श्यामलाल। दोनों भाइयों ने आर्य समाज से जुड़कर काम करना आरंभ किया, यानी प्रतिकार करना शुरू किया। यानी 1929 में शुरू हुआ काम 1930 तक 1 साल के अंदर हैदराबाद राज्य के प्रत्येक जिले में आर्य समाज का संगठन खड़ा होने लगा। सबसे पहले तो इस संगठन ने हिंदू समाज में फैली कमजोरी और हीन भावना को नष्ट किया। उसे पूरे स्वाभिमान और गर्व से जीना सिखाया। उन्हें यह बताया कि सनातन का सूर्य अजर और अमर है। लोग आर्य समाज से जुड़ने लगे। देखते ही देखते हैदराबाद में आर्य समाज एक बड़ा आंदोलन बन गया। लेकिन ये बात मजहबी निजाम को नागवार गुजरी। अपने राज्य में आर्य समाज के बढ़ते प्रभाव को देखकर निजाम की नजर आर्य समाज पर पड़ी तो आर्य समाज मंदिरों पर हमले होने लगे, हवन कुंड तोड़े जाने लगे। यहाँ तक कि किसी के हाथ में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक देखते ही निजामी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती थी। तब इसका तोड़ निकालते तत्कालीन आर्य समाज के नेता भाई बंसीलाल जी, श्यामलाल जी, शेषराव जी, दत्तात्रेय प्रसाद, गोपाल देव शास्त्री आदि कई आर्य समाजी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव घूमकर हिंदुओं को वैदिक धर्म के ध्वज तले हथियारों समेत जमा किया। अनगिनत गांवों में आर्य समाज मंदिर स्थापित हुए। इत्तेहादुल पार्टी या रजाकार की ओर से आक्रमण होने का कोई भी अंदेशा होता तो आर्य समाज मंदिरों की घंटियां बजने लगती।
घंटियों की आवाज़ सुनकर घर घर से पुरुष और 18-20 साल के लड़के लाठियाँ, कुल्हाड़ी, भाले, बर्छियाँ, तलवारें, बंदूकें आदि लेकर आर्य समाज मंदिर की ओर दौड़ पड़ते। 5 से 10 मिनट में ही सभी पूरे अनुशासित तरीके से हिंदू सेना मुकाबले के लिए तैयार हो जाती। अब इस किस्से को थोड़ा सा छोटा करते हुए बता दे कि निजाम की सेना और रजाकार तथा वेतन पर रखे गए मौलवी बड़ी तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने के लिए गरीब और पिछड़ी जाति के हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे। वो आर्य समाज के इस आंदोलन से खौफ खाने लगे। नतीजा आर्य समाजी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा, उन्हें जेल के अंदर भीषण यातना दी जाने लगी। आंदोलन को कुचलने के लिए उसने हर संभव मार्ग अपनाया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में आर्य समाज की शाखाएं दुगनी होने में नजर आने लगी। आर्य समाज ने न केवल हिंदुओं का संगठन किया, बल्कि जन्मजात मुसलमानों को भी वैदिक पद्धति से दीक्षा देकर उनका शुद्धिकरण का काम अत्यंत तेज गति से शुरू कर दिया। निजाम की क्रूरता बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली, लेकिन हैदराबाद के राजा को या शासक निजाम ने विलय से इनकार कर दिया। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू इस मामले में ढील बरत रहे थे। माउंटबेटन को एक खुशफहमी थी कि वो नेहरू की मदद से निजाम को संभाल सकते हैं, लेकिन पटेल ने इसका ये कहते हुए विरोध किया कि आपका मुकाबला एक लोमड़ी से है। मुझे निजाम पर कतई विश्वास नहीं है। मेरा मानना है कि आपको निजाम से धोखा ही मिलेगा। पटेल की नज़र में उस समय का हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह था, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। मामला बढ़ा तो सरदार पटेल जी नेहरू से मिले और कहा कि बिना हैदराबाद के आज़ादी अधूरी है। नेहरू ने प्रत्युत्तर में कहा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पटेल जी ने कहा, नहीं, फिलहाल आर्य समाज ने निजाम की जड़ें हिला रखी है, सिर्फ सेना भेजने का आदेश चाहिए। ऐसा कहकर पटेल जी ने कागज का टुकड़ा नेहरू के सामने कर दिया। नेहरू ने पूछा, ये क्या है? पटेल ने कहा, प्रधानमंत्री के कोटे से हवाई जहाज की टिकटें हैं। नेहरू ने कागज पर साइन कर दिए। दरअसल वो कागज का टुकड़ा था हैदराबाद पर सैनिक कार्रवाई का, क्योंकि पटेल जी के लिए सैनिक कार्रवाई पहला विकल्प था। बातचीत के लिए उनके पास धैर्य नहीं था। इस बैठक का एक और विवरण पटेल के करीबी और उस समय रिफॉर्मर कमिश्नर वीपी मेनन ने एचवी हडसन को 1964 में दिए गए एक इंटरव्यू में किया कि नेहरू ने बैठक की शुरुआत में ही मुझ पर हमला बोला। असल में वो मेरे बहाने सरदार पटेल जी को निशाना बना रहे थे। पटेल जी चुपचाप बैठक से वॉकआउट कर गए। तब नेहरू ने पटेल जी को समझाने के लिए मेनन को भेजा। मेनन कुछ कहते इससे पहले ही पटेल जी गुस्से में चिल्लाए और कहा कि नेहरू अपने आप को समझते क्या है? क्या आज़ादी की लड़ाई दूसरे लोगों ने नहीं लड़ी है? आदेश मिल चुका था। अंततः 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना मेजर जनरल जीएन चौधरी के नेतृत्व में हैदराबाद में घुसी। HVR अयंगर लिखते हैं कि 13 सितंबर को ही नेहरू ने सरदार पटेल को फ़ोन करके जगा दिया। नेहरू ने कहा, जनरल बूचर ने मुझे फ़ोन कर इस हमले को रुकवाने का अनुरोध किया है, मुझे क्या करना चाहिए? पटेल का जवाब था, आप सोने जाइए, मैं भी यही करने जा रहा हूँ। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। 108 घंटे तक चली इस कार्रवाई में 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवानों की मौत हुई। भारतीय सेना ने अपने 66 जवान खोए, जबकि 97 जवान घायल हुए और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। या कहो, एक मजहबी शासक से हैदराबाद मुक्त हुआ, वहाँ के हिंदू भारत के नागरिक बने। इस सब के बावजूद अगर कोई आज भी ये कहता है कि निजाम सेक्युलर था, दूरदर्शी था, तो वो कहीं ना कहीं हजारों हिंदुओं के बलिदान का अपमान कर रहा है तथा आर्य समाज और हिंदू महासभा के साथ ही पटेल जी के उस महान प्रयास को धूमिल कर रहा है, ये जानते हुए भी कि निजाम असल में क्या था। अगर निजाम सेक्युलर था तो फिर कम्युनल कौन था? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें।